निकम्मी और घटिया सरकार। कम से कम 300 से ज़्यादा हमारे किसान भाई शहीद हो चुके हैं और कुछ किसानों के बारे में गोदी मीडिया लगा लो, बीजेपी के जो भगत हैं वो लगा लो, और कुछ बीजेपी नेता हैं बोलते हैं भाई किसान यहाँ पे मेरे मन में यही ठाना है, तब तक आंदोलन चलेगा तब तक अन्न का एक टुकड़ा भी तोड़ के नहीं देखूँगा, चाहे मुझे जिंदा रहना पड़े, चाहे मुझे कुर्बानी की पूछिए उसका बेटा, उसका पति या उनके घर के पोते हैं कोई भी, उनका जाके दर्द पूछिए। लगातार 3 महीने से समझाने वाले कौन है? हम लोग हैं। जब कोई भी नेता आता था हमारे घर तो हम उसको दूध पिलाते थे, बादाम खिलाते थे, लेकिन आज यहाँ पे किसान अपनी रोटियाँ खुद सड़कों पर फोके हमारे बुजुर्ग है, चाहे नौजवान साथी है, आज इनको दर्द होता है। हमें किसानों को अकेले नहीं है, ये आंदोलन आम मजदूर और जो दुकानदार है, प्रॉपर्टी डीलर है, हर एक के लिए धीरे धीरे आपको सरकार की सारी रणनीतियाँ समझ में आ जाएगी। इसलिए मैं तो आपको बोलता हूँ किसानों आंदोलन को सपोर्ट करिए सभी साथियों से, और युवा साथी जल्द ही सबसे आर्मी तैयार होगी, वैसी एक सेना तैयार होगी जैसे सुभाष चंद्र बोस ने की थी, और वो सेना इस आरएसएस की सेना को दूर भगाएगी और इन अंग्रेजों की तरह जो आरएसएस के बंदों ने ये सरकार बना रखी है उनको दूर भगाएगी। और अंबानी और अंडानी की हो चुकी है, सब कुछ बीजेपी सरकार बेचना ही चाहती है, पहले से सब कुछ तय था। बीजेपी सरकार का सबसे ज़्यादा तो जुमलेबाजी दे रहे हैं, कुछ भी करेंगे ये करेंगे, लेकिन मैं तो पूछता हूँ बीजेपी सरकार जब से आई आज तक किसानों के हित में मुझे एक भी काम ऐसा गिनवा दे हमने जो किसानों के हक के लिए किया। हम तुरंत अभी इसी टाइम यहाँ से सबसे ज़्यादा घटिया चैनल कहूँगा तो मैं जी हिंदुस्तान जो चैनल है, और हिंदुस्तान का नाम भी लिख रखा है उस चैनल ने, जो 24 घंटे लगातार किसानों के खिलाफ की हरियाणा के अंदर हमारे किसान भाइयों ने दुष्यंत चौटाला को वोट देकर, क्योंकि हम लोगों को दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी को बेच दिया है और बीजेपी सरकार ने ये देश अमान्य चौटाला जी आपसे पूछना चाहता हूँ कहाँ गए वो आपके लाल दुष्यंत चौटाला, जब आप रो रो कर उनके लिए वोट मांगती थी। हमारे बेटे दुष्यंत चौटाला को वोट दीजिए और जिताइए, ये किसानों का भला करेंगे। आज मीना चौटाला जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कहीं अपने बेटे से चौटाला और दुष्यंत चौटाला जी को दोनों को ही बताना चाहता हूँ, चौधरी देवीलाल के पैरों की धूल के अंदर मेरे सभी किसान भाइयों को ये कहूँगा जिसके घर के अंदर टीवी लगा है और ये जितने भी चैनल गोदी मीडिया के हैं जो बीजेपी सरकार की हर एक बातें जो किसानों के खिलाफ दिखाई दे रहे हैं, उससे अच्छा आप सबसे ज़्यादा अगर किसान आंदोलन की कहूँ या देश की कहूँ तो गोदी मीडिया का ही हाथ है इस आंदोलन में। कितनी अभी भी गोदी मीडिया तो ये बता रही है अभी आंदोलन के अंदर किसान नहीं बचे, तो कोई भी गोदी मीडिया का कोई भी चैनल वाला हो, आइए मैं दिखाता हूँ आपको कितने किसान भाई बचे हैं और कितने दर्द के अंदर जी रहे हैं, कितनी गर्मी के अंदर जी रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समर्पण टाइम्स न्यूज़ चैनल। और इस वक्त हम हैं टिकरी बॉर्डर पर। आपको बता दें कि लगातार 3 महीने से ज़्यादा किसान आंदोलन को हो गए हैं और किसान आंदोलन को लेकर के भले ही कुछ भी कहा जा रहा हो, लेकिन आपको बता दें कि किसान अभी भी डटे हुए हैं। सर्दी से आंदोलन शुरू हुआ था और बरसात भी हुई और अब गर्मी का समय शुरू हो गया है और इस वक्त गर्मी बहुत ज़्यादा है। और टिकरी बॉर्डर पर जो पड़ाव है यहाँ पर हम पहुँचे हैं। जैसे कि कई बार लोगों के द्वारा कहा गया था कि किसान पिज़्ज़ा बर्गर खाते हैं, किसान हलवा बनाकर खा रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, फंडिंग हो रही है, बहुत सारे आरोप जो है किसानों पर लग रहे हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि किसानों ने भी एक मिसाल पेश की है और उसी का एक उदाहरण हमारे सामने बैठे हैं, युवा है और इन्होंने जो है भूख हड़ताल की है।
दूसरा दिन है आज इनका। इनने जिस तरह से भूख हड़ताल करके ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि जिस तरह से जो लोग किसानों को कह रहे हैं कि पिज़्ज़ा बर्गर खा रहे हैं, वो लोग इस वीडियो को देखकर समझ ले और इनके जो भूख हड़ताल की जो ये इन्होंने ठानी है, उससे भी ये पता लगता है कि पिज़्ज़ा बर्गर नहीं, भूखे रहकर भी किसान आंदोलन कर सकते हैं। आप सब ने देखा जिस तरह से जो 26 जनवरी के बाद की घटना, उसके बाद कई तरह के नाम दिए गए और फिर अब एक इस आंदोलन को एक विशेष तबके के बीच में समेटने की कोशिश भी कई लोगों के द्वारा की गई है और प्रचार तंत्र के द्वारा की गई है। लेकिन आंदोलन में कोई कमी नहीं आई है, क्योंकि लोगों के द्वारा दिखाया जा रहा है कि जो आंदोलन है उसमें लोगों की संख्या कम हुई है। तो ऐसे में किसानों का साफ कहना है कि खेती का समय है, लोगों के घरों में काम है और लोग कम नहीं हुए हैं, क्योंकि अब जो ये आंदोलन है ये लोगों के घरों घरों तक भी पहुंच गया। क्योंकि पहले बॉर्डरों पर किसान था, लेकिन अब हर गांव में, हर गली में, हर जगह पर किसान अपने स्तर पर इस सरकार के विरोध में एक मुहिम चला रहा है। और ऐसे में अब हम यहाँ पर पहुँचे हैं। सर कहाँ से आए आप, पहले तो ये बताओ सर। गांव अगरवा हिसार डिस्ट्रिक्ट से ये लोग आए हैं और जब से आंदोलन की शुरुआत हुई है तब से इस युवा साथी को मैं अभी देख रहा हूं और तब से लेकर आज तक ये अपने घर पर भी नहीं गए हैं और इन्होंने ठान लिया है कि मैं भूख हड़ताल पर रहूँगा जब तक किसानों की आवाज़ सरकार के द्वारा नहीं मान ली जाती है। और ऐसे में आज इनसे हम खुद चर्चा करेंगे किसान बिल को लेकर के, क्या इनका कहना है, क्या अगली रणनीति है किसानों की, और सरकार जिस तरह से अपने हट धर्म पर है तो किसान इसको किस तरह से फेस करेंगे। क्योंकि गर्मी का वक्त है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा आएगी आने वाले समय में। अभी से ही गर्मी ने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया है। सर पहले तो हमारे चैनल पर आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे ज़्यादा मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया करूंगा। मैं भी लगातार आपको देख रहा हूं, पहले दिन से आप किसान आंदोलन से जुड़े हो, लगातार किसान भाइयों की वीडियो टाइम टू टाइम दिखा रहे हो और किसान भाइयों का दर्द हर एक जगह पे आप देखते हैं। कितना लंबे समय हो गया, इतनी निकम्मी और घटिया सरकार, कम से कम 300 से ज़्यादा हमारे किसान भाई शहीद हो चुके हैं। और कुछ किसानों के बारे में गोदी मीडिया लगा लो, बीजेपी के जो भगत हैं वो लगा लो, और कुछ बीजेपी नेताएं बोलते हैं भाई किसान यहाँ पे पिज़्ज़ा खाते हैं, बर्गर खाते हैं। कल से फिर मन में यही ठाना है, तब तक आंदोलन चलेगा तब तक अन्न का एक टुकड़ा भी तोड़ के नहीं देखूँगा। चाहे मुझे जिंदा रहना पड़े, चाहे मुझे कुर्बानी देनी पड़े, मैं आखिरी सांस तक किसान आंदोलन के साथ लड़ूंगा। और जब तक ये काले कानून वापस नहीं हो जाते तब तक मैं इनका एक टुकड़ा भी नहीं खाऊंगा। और काले कानून तो एक बीजेपी सरकार ने जो किसानों को गुमराह करने के लिए किया है। बाकी बीजेपी सरकार तो शुरुआत में यही बोलती थी भाई किसानों के खातों में 15-15 लाख रुपए होंगे, किसानों का कर्जा माफ़ होगा, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू होगी। लेकिन ये सब देने के बजाय बीजेपी सरकार ने ये किसान कानून दे दिए हैं, जो कि किसान अपने आप ही आत्महत्या तो पहले ही कर रहा था और 3 महीने के अंदर इतनी किसानों की मृत्यु भी हो गई। लगातार आप उस माँ से जाके पूछिए, उसका बेटा, उसका पति या उनके घर के पोते हैं कोई भी, उनका जाके दर्द पूछिए। लगातार 3 महीने से जो किसान सड़कों पर पड़ा है, अपने दिल पे अगर कोई भी बीजेपी का नेता हो, मैं आपको एक बार बोलता हूँ, जो आप किसानों के बारे में इतना बुरा बोल, एक रात आप सड़क पर बिता के देखिए, आपको पता चलेगा। आपको कुर्सी पे बिठाने वाले कौन है? हम लोग हैं। जब कोई भी नेता आता था हमारे घर तो हम उसको दूध पिलाते थे, बादाम खिलाते थे। लेकिन आज यहाँ पे किसान अपनी रोटियाँ खुद सड़कों पर पोके, हमारे बुजुर्ग है चाहे नौजवान साथी है, आज इनको दर्द होता है। हमें पार्टियों में बांट रहे हैं, कोई बोलते कौन सी पार्टी, हम किसी पार्टी से हमारा कोई मतलब नहीं है। हम ओनली किसान के पुत्र हैं और किसान के रहेंगे। और जैसे अभी पीछे कांग्रेस की सरकार थी तब बीजेपी सरकार बोलती थी हम किसानों का भला करेंगे। अभी बीजेपी सरकार आ गई है तो कांग्रेस के बारे में बोलते हैं, अभी कांग्रेस बोलती है हम भला करेंगे। बीजेपी सरकार को किस लिए लेके आए थे हम लोग? बीजेपी सरकार को भाई
70 सालों से कांग्रेस राज कर रही है, कांग्रेस अच्छा नहीं कर रही, तो इसको बदल के हम बीजेपी सरकार, लेकिन बीजेपी सरकार इतनी निकम्मी निकली, हमें बिल्कुल ही मार दिया है। आम किसान और मजदूर की तो कोई वैल्यू ही नहीं रही। ये आंदोलन ओनली किसानों के अकेले नहीं है, ये आंदोलन आम मजदूर और जो दुकानदार है, प्रॉपर्टी डीलर है, हर एक के लिए धीरे धीरे आपको सरकार की सारी रणनीतियाँ समझ में आ जाएगी। इसलिए मैं तो आपको बोलता हूँ, किसानों आंदोलन को सपोर्ट करिए सभी साथियों से, और युवा साथी जल्द ही संसद का घेराव करेगा। यही नहीं, यहाँ पे बहुत दिन हो गए, 3 महीने से बहुत लाशी देखी है मैंने मेरी आंखों से। जल्द ही किसान आर्मी तैयार होगी, वैसी एक सेना तैयार होगी जैसे सुभाष चंद्र बोस ने की थी, और वो सेना इस आरएसएस की सेना को दूर भगाएगी, और इन अंग्रेज़ों की तरह जो आरएसएस के बंदों ने ये सरकार बना रखी है उनको दूर भगाएगी और किसान की जीत होगी। सर, ये बताएं कि जिस तरह से लगातार 3 महीने से ज़्यादा इस आंदोलन को हो चुके हैं, और इस 3 महीने के अंदर आपको क्या लगता है कि सरकार बात को मान क्यों नहीं रही है? कारण क्या देखते हो आप इस बात को? सरकार अंबानी और अंडानी की हो चुकी है, सब कुछ बीजेपी सरकार बेचना ही चाहती है, पहले से ही सब कुछ तय था। बीजेपी सरकार का सबसे ज़्यादा तो जुमलेबाजी दे रहे हैं, कुछ भी करेंगे, ये करेंगे, लेकिन मैं तो पूछता हूँ बीजेपी सरकार सबसे आई आज तक किसानों के हित में, मुझे एक भी काम ऐसा गिनवा दे हमने जो किसानों के हक के लिए किया है। हम तुरंत अभी इसी टाइम यहाँ से खड़े होकर चले जाएंगे अगर बीजेपी सरकार ने किसानों के हक में एक भी काम किया। आज आप मान के चलिए 5 से 10 किले का ज़मींदार है, अगर वो बिना कर्जे के अपने घर के पक्के मकान नहीं बना सकता, अपने बेटे की शादी नहीं कर सकता, उन किसानों का दर्द देखिए ना आप। बड़े बड़े नेता घूमते रहते हैं, कुछ भी बोलते हैं, ये करेंगे किसानों के लिए, वो करेंगे, लेकिन आप उस आम किसान के घर में बीजेपी सरकार का कोई भी नेता हो, आप अपने हलके के अंदर उस आम आदमी के घर पे जाके देखिए जो खेती करता है, मजदूरी करता है, वो अपनी एक भी बेटी की या किसी के मतलब अपने पक्के मकान भी अगर खेती की बजाय बना सकता हो, तो आप खेती का कोई भी मतलब ठेके पे ज़मीन लगा लो, सिर्फ फसल पे खर्चा इतना, यूरिया खाद लगा लो, अभी पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए। आम व्यक्ति के लिए इस सरकार की इतनी निकम्मी और घटिया सोच है, और बीजेपी सरकार अभी ये काले कानून क्यों नहीं ले रही? किसानों को यहाँ ही तड़फा तड़फा कर मारना चाहती है, और जैसे कि पीछे भी इन्होंने बहुत कोशिश की आंदोलन को पाड़ने के लिए, वैसे ही अपने चमचे अभी भी छोड़ रहे हैं। कभी गोदी मीडिया कुछ कह रही है, और एक सबसे ज़्यादा घटिया चैनल कहूँगा तो मैं जी हिंदुस्तान जो चैनल है, और हिंदुस्तान का नाम भी लिख रखा है उस चैनल ने, जो 24 घंटे लगातार किसानों के खिलाफ हर एक बातें दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी गलती की हरियाणा के अंदर हमारे किसान भाइयों ने दुष्यंत चौटाला को वोट देकर, क्योंकि हम लोगों को दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी को बेच दिया है, और बीजेपी सरकार ने ये देश अंबानी और अंडानी को बेच दिया है। नैना चौटाला जी, आपसे पूछना चाहता हूँ, कहाँ गए वो आपके लाल दुष्यंत चौटाला, जब आप रो रो कर उनके लिए वोट मांगती थी? हमारे बेटे दुष्यंत चौटाला को वोट दीजिए और जिताइए, ये किसानों का भला करेंगे। आज नैना चौटाला जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कहिए अपने बेटे से इस्तीफा दे, और मैं बोलता हूँ गारंटी से बीजेपी सरकार को मैं वोट दूंगा अगर स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करे और किसानों का कर्जा माफ करे ना। मैं अभी भी बोलता हूँ हम बीजेपी सरकार को वोट देंगे। अगर आपने ऐसी ही रणनीति अपनाई ना, वो दिन दूर नहीं है, घर में घुस घुस के मारेंगे। एक भी गांव ऐसा नहीं होगा जहाँ पे बीजेपी का कोई भी नेता घुस के देखेगा। लेकिन दर्द बहुत है, और ज़्यादा क्या बयान करूं। लास्ट बात यही कहूँगा, मरते जाएंगे, बिखरते जाएंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, और जल्दी संसद का घेराव भी करेंगे, और नेताओं का घर के अंदर भी घुसेंगे, उनको हरियाणा से बाहर करेंगे। सर, ये बताएं कि जिस तरह से जब जो दुष्यंत चौटाला की अगर आपने बात की है, तो मैं यहाँ पर एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि दुष्यंत चौटाला के जो भाई हैं दिग्विजय चौटाला की हमने कई बार कवरेज की है, तो वो हर बार मंच से कहते थे कि जो निक्कर वाले हैं इनसे बच कर रहना, हमारी पार्टी दाऊ देवीलाल जी के पद चिन्हों पर चलती है, किसानों की हक की बात करती है। और आज जो किसान है इतनी भारी संख्या में सड़कों पर है,
या तो वो किसान नहीं मान रहे हैं आपको, या फिर वो जो ये बात कह रहे थे कि हम किसानों के हितों की बात करेंगे, देवीलाल जी की विचारों पर चलते हैं। तो आज किस तरह से देखते हैं आप इस तरह के हालात में, जब आज किसान सड़कों पर है और किसानों के हित की बात करने वाली जननायक जनता पार्टी वो कहीं नज़र नहीं आ रही? मैं दिग्विजय चौटाला और दुष्यंत चौटाला जी को दोनों को ही बताना चाहता हूँ, चौधरी देवीलाल के पैरों की धूल के बराबर भी नहीं हो। चौधरी देवीलाल जी तो किसानों के मसीहा हुआ करते थे और आप किसानों के हत्यारे हो, आप हत्याएं करवा रहे हो किसानों की। आप खुद भी अगर दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय की एक भी वीडियो आप पीछे की जेजेपी की पार्टी की देख के आप उनसे सवाल कीजिए, मीडिया वालों से कहना चाहता हूं मैं, सभी एक भी सवाल करके देखिए उनकी पीछे की वीडियो उठा के। मोदी न्यूज़ है, खट्टर न्यूज़ है, और दिग्विजय की सबसे घटिया वीडियो आपको बता दूं, खट्टर साहब कौम का गद्दार है और आप उसके लिए वोट दे रहे हो। दिग्विजय की सबसे घटिया वीडियो ये थी उस टाइम, और आज वो ही इन खट्टर साहब की बातों का साथ दे रहे हैं, उनके साथ दे रहे हैं। और दुष्यंत चौटाला ने क्या क्या वादे और क्या क्या बातें कही थी बीजेपी, पता सबको है और सबको बोलना भी पड़ेगा, आवाज़ भी उठानी पड़ेगी, कुर्बानियाँ भी देनी पड़ेगी, लेकिन हमें पीछे नहीं हटना है। अगर आज हम पीछे हट गए, ये आंदोलन हार गए, तो अंग्रेज़ों से ज़्यादा गंदी निकम्मी सरकार हमें घर घर में घुस घुस के मारेगी। और आम आदमी, अभी जितने लोग शहीद हुए किसान भाई, घर घर में घुस घुस के उनको मारेंगे, लटकाएंगे, उन पे इतना अत्याचार करेंगे। और 36 बिरादरी के मेरे किसान भाइयों और मेरे मजदूर भाइयों, दुकानदार भाइयों, सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, आप किसान आंदोलन का समर्थन कीजिए। अगर आप किसान देश का अन्नदाता है, वही आज सड़कों पे है और उसके पास हर एक चीज़ है, तो आप सोचिए मजदूर और उस गरीब व्यक्ति का क्या होगा। अगर इतने देश के अन्नदाता की कोई नहीं सुन रहा है, तो मतलब आम आदमी की कौन सुनेगा आगे। अभी लाखों लोग लगातार 3 महीने से ऊपर यहाँ पे बैठे हैं, कल को हम किसी अफसर के पास जाएंगे हमारी, तब कौन सुनेगा। अभी कोई नहीं सुनवाई कर रहे हैं, तो आगे कौन सुनेगा हमारी। अच्छा सर, ये बताएं कि जिस तरह से आंदोलन चला हुआ है और गोदी मीडिया की बार बार बात कही जा रही है, गोदी मीडिया सरकार के साथ में है और हरियाणा ही नहीं पूरे देश के अंदर जो टीवी चैनल है वो सभी के लोगों के घरों में है, और वो जो चाहता है वो आपके घरों में परोसा जाता है, तो आप उनसे कैसे बचोगे सर? मैं तो मेरे सभी किसान भाइयों को यही कहूँगा, जिस के घर के अंदर टीवी लगा है और ये जितने भी चैनल गोदी मीडिया के हैं जो बीजेपी सरकार की हर एक बातें जो किसानों के खिलाफ दे रहे हैं, उससे अच्छा आप टीवी घर पे बंद कर दें। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर किसान आंदोलन की कहूँ या देश की कहूँ तो गोदी मीडिया का ही हाथ है इस आंदोलन में। कितनी अभी भी गोदी मीडिया तो ये बता रही है अभी आंदोलन के अंदर किसान नहीं बचे हैं, ट्रैक्टर ट्राली नहीं खड़े हैं। मैं कोई भी गोदी मीडिया का कोई भी चैनल वाला हो, आइए मैं दिखाता हूँ आपको कितने किसान भाई बचे हैं और कितने दर्द के अंदर जी रहे हैं, कितनी गर्मी के अंदर जी रहे हैं, कितनी सर्दियों के अंदर से बीत के गए हैं, कितनी लाशें घर पे गई है। आप उस किसान से पूछिए जिनके साथी यहाँ से कुर्बानियाँ दे के गए हैं। मैं तो लगातार 3 महीने से मतलब इतनी कुर्बानियाँ देख चुका हूँ। लोग अभी पीछे भी हमारे किसान भाई ने फांसी खाई थी, उसकी 3 तो बेटियाँ थी। ज़रा सोच के देखिए वो उसकी बेटियों पे क्या होगा, उसकी फैमिली पे क्या होगा। अगर गोदी मीडिया, आप किसकी रोटी खाते हो? उस किसान की तो रोटी खाते हो और आप तकदारी कर रहे हो बीजेपी सरकार की। आपको शर्म नहीं आती? जिस किसान की खाते हो उन्हीं के खिलाफ बोलते हो। और उन नेताओं को भी शर्म आनी चाहिए। वोट लेने के समय कुछ और होते हैं, बाद में कुछ और होते हैं। थोड़ी अगर शर्म है इंसानियत के नाते तो इन किसान भाइयों का मांगे जो भी है पूरी करें। सरकार के पास जिस तरह से अभी आपने बताया कि किसानों की शहादत हो चुकी है, सरकार के पास इस तरह का कोई डाटा भी नहीं है सर, इसको कैसे देखते हैं आप?
हर एक जगह पे पता चलता है सोशल मीडिया के आप जैसे चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, टिकरी बॉर्डर से लास्ट से लेके शुरुआत तक ग्रुप में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जहाँ पे अगर कोई किसान भाई शहीद होता है तो व्हाट्सएप पे और फेसबुक के माध्यम से और आप जैसे चैनल के माध्यम से हमें पता चलता है और वहाँ पर जाते हैं खुद और फिर उनकी तकलीफ़ें पता चलता है। और वो सुसाइड जो भी किसान भाई करता है वो लगातार शुरू से यहाँ पे रुके जाते हैं और इतना दर्द महसूस करने लग जाते हैं, उनसे देखा नहीं जाता। वो लास्ट के अंदर अपनी जो फांसियाँ तो शुरुआत से ही चल रही है किसानों की, लेकिन इस आंदोलन के अंदर भी फांसियाँ खाने लगे। और मैं तो रिक्वेस्ट यही करूँगा किसान भाइयों से, हमें लड़ना है, आखिरी सांस तक लड़ेंगे और जीतेंगे। आप सभी हौसला ना हारो, एक दिन वो दिन दूर नहीं है। सुभाष चंद्र बोस की तरह एक सेना बनाएंगे, क्रांति लाएंगे और हम जीत के ही जाएंगे। ये जिस तरह से सर एक चीज़ और बताएं कि आंदोलन लंबा अक्टूबर तक का समय बता दिया गया है, क्या लगता है आपको आंदोलन अक्टूबर तक चल पाएगा? ज़्यादा लंबा आंदोलन नहीं चलेगा, अभी जल्दी ही हमारी जीत होगी। कहने को तो मैं भी कह दूं आंदोलन 2024 तक को भी चलेगा, लेकिन उससे पहले ही हमारी जीत होगी, क्योंकि जितने किसान ठंडे हैं उतना ही उनके अंदर दर्द भी है और गुस्सा भी है। बीजेपी सरकार ये ना सोचे किसान एक जगह बैठे हैं। 26 तारीख को अगर लाल किले पे अंदर गए थे किसान तो अभी भी संसद घेर सकते हैं और संसद के अंदर हमारे बुजुर्ग जब तक हुक्का नहीं पिएंगे ना तब तक बीजेपी सरकार को ये नहीं पता चलेगा किसान क्या चीज़ है। किसान वो चीज़ है जो देश को चला रही है और उसी को आप बर्बाद करने पे तुले हो। जल्दी संसद का घेराव करेंगे। और क्यों रहे हम इन ट्रालियों में, क्यों रहे हम इन सड़कों पे, उन कोठियों के अंदर रहेंगे जो इन नेताओं को दोबारा भी रह रहे हैं। क्यों हम दुखी हो इन झोपड़ियों के अंदर, कि इनके बाप की थोड़ी ना ये कोठियाँ, इनके बाप की थोड़ी ना जो लगातार ये कोठियों में बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर घूम रहे हैं। और ये मोदी साहब तो इतने महंगे महंगे कपड़े पहन रहे हैं। कल को बोल रहे थे आरएसएस का चाय बेचने वाला नरेंद्र मोदी आज बड़ी बड़ी जहाज़ों के अंदर घूम रहा है। इन किसानों के लिए क्या वो कुछ नहीं कर सकते? और जो भी नेता है इतनी इतनी तनख्वाह लेते हैं महीने के अंदर, कोठियाँ अलग से, इनका फ़ोन का किराया अलग से, हर एक चीज़ की इनको फैसिलिटी लेते हैं। और इलेक्शन के टाइम क्या करते हैं ये लोग, वो ही उन्हीं झूठे बर्तनों में चाय पीते हैं, पैरों में गिड़गिड़ाते हैं, झोले फहराते हैं। और आज अगर किसान इधर सड़कों पे पड़ा है तो वो लोग फ़ोन भी उठाना नहीं समझते। भाई ये भी नहीं, कम से कम चलो आप साथ ना दो तो कम से कम किसानों का दर्द जानना भी नहीं आ सकते। आप इस्तीफ़ा दे दो, जैसे कि अभी पीछे ही अभय चौटाला जी ने इस्तीफ़ा दिया। मैं तारीफ़ नहीं करता किसी पार्टी की, लेकिन उन्हें इस्तीफ़ा दिया। क्या और कोई नेता भी इस्तीफ़ा नहीं दे सकता? मुझे किसी पार्टी से या किसी नेता से मतलब नहीं, लेकिन उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। क्या आप सभी किसान नेता भी मतलब बीजेपी के और जेजेपी के नेता भी इस्तीफ़ा नहीं दे सकते? क्या इसका मतलब तो आपको मतलब मंत्री और एमएलए हमने बना दिया तो उसके बाद मतलब 5 साल राज करोगे, बाद में फिर माफ़ी मांग लोगे? और हरियाणा की जनता तो वो भोली जनता है जो मतलब झूठी बोल दे और उसी के साथ किसान हो जाता है। अच्छा ये बताएं सर, आपने इस्तीफा देने की बात कही है तो मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि जिस तरह से हम देख रहे हैं बलराज कुंडू जो कि महम से निर्दलीय विधायक हैं, उन्होंने पूरा सपोर्ट किसानों को किया है और हालात ये हो गए हैं कि जो ईडी के जो है छापे जो है बलराज कुंडू के ठिकानों पर लग रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि जो और भी जो नेता है क्या इसी डर की वजह से तो चुप नहीं है? कुछ तो डर है, कुछ तो डर है इन नेताओं के अंदर जो खुल के नहीं आ रहे हैं। बलराज कुंडू पहले दिन से किसानों के साथ है, पीपली कांड से लेकर और अभी इस 3 महीने से लगातार बलराज कुंडू किसानों के साथ है। और टिकरी बॉर्डर पर उन्होंने अपना लंगर भी लगा रखा है, रोटी पानी लस्सी की बहुत सेवा है। और ये तो बीजेपी सरकार हर एक जो किसानों का साथ देती है उस पर दबाव बनाने की कोशिश करता है। बहुत से किसान नेताओं के ऊपर भी देखा मैंने किसी के फैमिली को टॉर्चर करना या बहुत से पीछे से लंगर लगे हुए तो उनके ऊपर भी दबाव बनना, जो हथकंडे नहीं अपनाने चाहिए थे बीजेपी सरकार वो हर एक हथकंडे अपना रही है। लेकिन एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, जो आज किसान का नहीं है वो कभी भी किसी का नहीं हो सकता।
सर ये बताएं कि आप भूख हड़ताल पर बैठे हैं, 2 दिन हो गए हैं आपको। आपकी भूख हड़ताल से क्या लगता है कितना असर सरकार के ऊपर पड़ेगा? सरकार पे पड़े या ना पड़े, लेकिन मेरे उन साथियों पे ज़रूर पड़ेगा। लगातार जो गोदी मीडिया और जो बोल रहे हैं पिज़्ज़ा बर्गर खा रहे हैं, या कुछ आरएस के चमचे हैं जो हमें बता रहे, भूख हड़ताल का सबसे मेन कारण ये है। मेरे साथी तो जागेंगे, मैं भूखा रहूँगा, लगातार रहूँगा, लेकिन मेरे उन साथियों को तो पता चलेगा हमारे हक के लिए भूखे रह रहे हैं। मैं भी खाना खा सकता हूँ, लगातार 3 महीने से खाना खा रहा हूँ, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं हम 3 महीने और भूखे नहीं रह सकते। किस परिस्थितियों से गुजरना पड़े, जेल में जाना हो, भूखा रहना हो, प्यासा रहना हो, जीत के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। नहीं, जैसे आप एक युवा है, आपके घर परिवार है, मम्मी होगी, पापा भी होंगे, तो उनकी क्या इस बात को लेकर के वो है? अभी तक घर वालों को ये नहीं पता है मैं भूख हड़ताल पे बैठा हूँ, और मेरे घर वाले लगातार यहाँ पे, मेरे पापा है लगातार आके यहाँ पे जाते हैं, देख के जाते हैं, और लगातार देख के जाते हैं, तो उनको भी हौसला है इतना भाई कुछ गलत नहीं कर रहे हैं तो कुछ अच्छा ही कर रहे हैं। हमारे साथ में इनके साथी भी हैं। सर ये बताएं कि जिस तरह से आपके साथी भूख हड़ताल पर हैं, तो क्या मैसेज देना चाहते हैं जो हरियाणा के, पूरे देश के जो किसान हैं? मैसेज तो ये है कि जो ये बोल रहे थे काजू कहाँ है, किशमिश कहाँ है, उनको ये पता चल जाएगा कि भाई किसान भाई भूखा भी बैठ सकता है। और तो क्या बताऊँ जी। तो क्या लगता है आपको, भूख हड़ताल से हल निकल जाएगा? भाई हल ना निकलेगा तो वो तो कुछ ना कुछ तो होगा। ये तो महसूस होगा कि भाई ये काजू किशमिश वाली बात है, वो भाई भूखे भी रह सके हैं, सब कुछ हो सका है, पर काजू किशमिश तो क्या बताऊँ इसी बात तो। अच्छा, आपको क्या लगता है आंदोलन कितना लंबा चल सकता है? क्योंकि अक्टूबर बहुत लंबा समय है, आपके नेताओं ने बताया। इसका तो जल्द समाधान हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। अक्टूबर तक वैसे बोल दिया होगा, किसी का अपना निजी बयान है, और जो है मेरे ख्याल में जल्दी ही समाधान होगा। सरकार मान नहीं रही, आप किस तरह से देखते हो इस बात को? क्यों नहीं सरकार आपकी बातों को मान ली? मान जाएगी सरकार, सरकार ने मानना है, और कौन मानेगा? सरकार को मानना पड़ेगा, बिल्कुल किसानों की बात तो माननी पड़ेगी। अब गर्मी आ चुकी है, गर्मी में कैसी व्यवस्था रहेगी? क्योंकि सर्दी के समय में तो लोग भाग रहे थे, अब गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। किसान तो सर्दी में भी वैसे था, गर्मी भी झेलना जानता है, सर्दी भी, सारे मौसम झेलता है किसान। गर्मी भी देखेंगे, गर्मी भी करेंगे। तो देखा आपने, सभी जो किसान हैं उनके हौसले बिल्कुल भी कम नहीं नज़र आ रहे हैं। गोदी मीडिया कहती हो वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर ज़मीनी जो स्तर पर अगर आप देखोगे आकर, तो यहाँ पर जो किसानों के जो जत्थेबंदी है वो लगातार ऐसे की ऐसी है, और टिकरी बॉर्डर से लेकर के बहादुरगढ़ के बाईपास तक लेकर के हर जगह पर किसानों के जो पड़ाव है वो अभी भी मौजूद है, और कोई भी कमी नहीं हुई है। हालांकि ये ज़रूर है कि किसानों के खेतों की कटाई का समय है, तो लोग किसान आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इन्होंने पड़ाव ख़त्म कर दिया है या संख्या कम हो गई है, और भी लोग हैं जो इनका साथ दे रहे हैं, और तमाम तरीके से किसान आंदोलन को सपोर्ट की जा रही है। और ऐसे में ये जो युवा साथी हैं ये भूख हड़ताल पर भी बैठ गए हैं, आज इनका दूसरा दिन है। तो इन्होंने साफ किया है कि जिस तरह से जो किसानों पर आरोप लगते आ रहे हैं उनका एक जवाब भूख हड़ताल के माध्यम से ये युवा साथी देने जा रहे हैं। और इन्होंने कहा है कि जब तक ये जो आंदोलन है ये चलता रहेगा तब तक ये भूख हड़ताल पर ऐसे ही डटे रहेंगे, और जो हमारी मांग है किसान बिल है उनको लेकर के हम ऐसे की ऐसे ही डटे रहेंगे जब तक सरकार इन बिलों को वापस नहीं लेती है। कैमरा पर्सन सागर के साथ मैं प्रदीप कुमार, बहादुरगढ़ से।